हाँ, तो अपना तकरारिष्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अगला है अपना कुटजारिष्ट। तो कुटजारिष्ट की ट्रिक मैंने बनाई है, तो है ना, थोड़ी ऐसी है, तो याद हो तो ठीक है, अपन को कंटेंट याद करने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बनाई है, कूदा मगर जल में गधा देख। मतलब कोई एक मान लो जलाशय है जिसमें मगरमच्छ रहता है। अब वो जलाशय में पानी पीने के लिए गधा आया हुआ है, तो उस गधे को देख के वो मगरमच्छ उसकी ओर कूद गया। ठीक है, तो उसको याद करने का तरीका है। ठीक है, पसंद आया नहीं है मेरे को नहीं पता, कंटेंट याद होने चाहिए बस। तो कूदा मगर जल में गधा देख। तो कू से कुटज याद रख लेना, दा से द्राक्षा। ठीक है, मैं से मगर में मैं से क्या रखना है, मधुक पुष्प, बड़ा दू है मतलब महुआ। गै से गंभारी। ठीक है, फिर दूसरा वाला गधे वाला जो गया है उसमें गुड़ और धात की पुष्प, इनका जो है प्रयोग। और बाकी इसमें जल काम में लिया जाता है, जो भी अपने संधान करने के लिए जो है जल का। इसका मुख्यतः उपयोग कुटजारिष्ट, कुटज क्या करता है, जो है रोकने का काम करता है। ठीक है, तो विबंध वगैरह जो है जिसका अतिसार हो रखा है, जैसे मेनली रक्तातिसार में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रहणी रोग में, अग्निमांद्य को दूर करने का भी काम करता है, तो ग्रहणी रोग अग्निमांद्य में काम करता है। फिर काश श्वास, बच्चों में अगर काश श्वास हो गए तो वासावले या द्राक्षासव के साथ देने में जो है काश श्वास को दूर करने वाला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके कुछ उपयोग बताए गए हैं। तो ये ट्रिक हो गई अपनी। अब अपन इसकी निर्माण विधि वगैरह देख लेते हैं। एक सेकंड। तो द्राक्षारिष्ट नहीं, कुटजारिष्ट नहीं है इसमें ट्रिक। तो कुटजारिष्ट मैंने आपको बता दिया है ना। तो उसमें क्या था, मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें सात छह सात द्रव्य हैं। कुटज, द्राक्षा, मधुक पुष्प, गंबारी, गुड़, धात की पुष्प और जो है जल। ठीक है, तो इसकी निर्माण विधि यही है कि वही जो द्रव्य हैं सारे उनको याकुट चूर्ण करके, और उसका जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे इनके क्वाथ बनाने हैं इन चूर्ण द्रव्यों के। क्वाथ बनाने के बाद इस क्वाथ को जो है गुड़ घोलकर और फिर संधान के लिए जो है रख देते हैं। फिर जो है इसमें संधान पूरा उपरांत परीक्षण करके और कांच के जार में जो है इसको रखते हैं। ठीक है, ग्रहणी, रक्तातिसार, ज्वर, अग्निमांद्य और श्वास काश जो है इसके उपयोग के हैं। मात्रा वही सामान्य मात्रा 20 से 30 ml, भोजनोपरांत समान मात्रा में जल के साथ। ठीक है, अगला आता है अपना अशोकारिष्ट। तो अशोकारिष्ट के कंटेंट के लिए अपन देखता हूँ, मैं ट्रिक लिख रखिएगा उसकी। अशोकारिष्ट ट्रिक है ना। अशोक का जो है मुख्य कर्म क्या होता है, याद है किसी को? देख के बताया या याद था? वेरी गुड। तो अशोक होता है आर्तव संग्रहणी, इसलिए जो आर्तव के जो रोग हैं, जिसमें मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया टाइप के जो रोग है, जिसमें हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उनमें जो है लेडीजों को अशोकारिष्ट दिया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब होने वाले अरिष्टों में से एक है ये। तो इसकी जो है ट्रिक, इसमें क्या है कि आप एक तरह से इसको देखो ट्रिक को, और कोशिश करना ये याद हो जाए तो, क्योंकि अशोकारिष्ट जो है बड़े क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है पहले, तो इसलिए जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ट्रिक क्या है, अशोक ने नगर से चंदन व नील धातु पुष्प लेकर वाशु जी के द्वार गया, वहां त्रिफला, आम व गुड़ खाया। तो अशोक, ये ने हटा दो, चाहे ने की जरूरत नहीं है इसमें, वो मैंने क्या है कि ट्रिक ऐसे ही बना दी। तो अशोक नगर से चंदन व नील धातु पुष्प लेकर वाशु जी के द्वार गया और वहां त्रिफला, आम व गुड़ खाया। तो अशोक से आपका अशोक याद हो ही गया। नगर, नगर से आपको क्या याद हो जाएगा, नागर मोथा। फिर चंदन, चंदन से आपको रक्त चंदन याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नील, नील से क्या याद हो जाएगा, नील कमल पुष्प। धातु, धातु से धात की पुष्प आ जाएगा। फिर वाशु, वाशु में वा से क्या आ जाएगा, वासा, और शु से क्या आ जाएगा, शुंठी। ठीक है, जी, जी से क्या याद हो जाएगा आपको, जीरक द्वय। तो दो जीरे हो गए,
श्वेत जीरक और कृष्ण जीरक, ठीक है। फिर द्वार, द्वार से क्या याद हो जाएगा, दारू हरिद्रा। फिर त्रिफला, आम व गुड़, तो त्रिफला से त्रिफला याद हो ही जाएगा, आम से आम की गुठलियां, और गुड़ से क्या याद हो जाएगा, जो गुड़ है ही। तो ये सारे जो हैं इसके कंटेंट हो गए। तो अशोक नगर से चंदन व नील धातु पुष्प लेकर वाशु जी के द्वार गया और वहां त्रिफला, आम व गुड़ खाए। ठीक है, उसका डिकोडेशन इस प्रकार है। इसमें क्या है कंटेंट, अशोक तो लेना है 4.8 kg, ठीक है, और गुड़ लेना है सबसे ज्यादा, उसका डबल मात्रा में 9.6 kg, और दातकी पुष्प लेना है 768 ग्राम। बाकी सभी द्रव्य 48 ग्राम आपको लेने हैं। तो इस तरह से इसके कंटेंट हो गए अपने। फिर इसका उपयोग मैंने आपको ऐसा बताया था कि मिल्ली जो है स्त्रियों की जो है रोगों में लेते हैं। कौन कौन से रोगों में, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, योनि रोग, कष्टार्तव यानी डिस्मेनोरिया, तो इन सब रोगों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मात्रा वही 20 से 30 ml, भोजनोत्तर समान मात्रा में जल के साथ इसका जो है सेवन करते हैं। तो ये अशोकारिष्ट अपने क्लियर हो गया, ठीक है। ये अपन इसके एक बार निर्माण विधि, उपयोग वगैरह एक बार वापस देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है अपन आगे देखेंगे। एक सेकेंड। हाँ, तो अशोकारिष्ट निर्माण विधि क्या है, एक बड़े पात्र में अशोक की छाल को यवकूट कर जल के साथ मिलाकर मध्यम अग्नि पर चतुर्थांश अवशेष रहने तक क्वाथ का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद संधान पात्र में क्वाथ डालकर जो है गुड़ घोला जाता है, गुड़ घोल दिया। फिर जो अन्य द्रव्य बचते हैं उनके जो है सूक्ष्म चूर्ण डालकर और जो है संधान पात्र के ढक्कन को बंद कर देना चाहिए और संधान के लिए रख देना चाहिए धान्य राशि में या कोई निर्वात स्थान में, ठीक है। फिर संधान कंप्लीट होने के बाद जो है इसको जो भी शेषियां वगैरह हैं उनमें सेफ रख लेना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अशोकारिष्ट का निर्माण होता है, ठीक है। मात्रा वही 20 से 30 ml, इसको भोजनोत्तर समान मात्रा में जल के साथ लेना है, और वही जो अपने जितने भी स्त्री रोग हैं उनमें, इसके अलावा जो अपने सामान्य अरिष्ट के उपयोग होते हैं, अरिष्ट का मध्य कल्पना के, कि भाई हर्ष हो गया, मंदाग्नि हो गया, इनमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना अशोकारिष्ट कंप्लीट है। अब तक्रारिष्ट, अशोकारिष्ट, कुटजारिष्ट, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगला अपन द्राक्षारिष्ट पढ़ेंगे। कोई डाउट है? अरिष्ट कल्पना है, इसलिए यहाँ पे पहले क्वाथ निर्माण करेंगे औषध द्रव्य का, फिर उसके बाद जो है उसमें क्वाथ को जो है अपन संधान के लिए डाल देंगे, फिर इसमें दात की पुष्प, गुड़, या फिर जो है अपने प्रक्षेप द्रव्य जो बाद में ऐड करके और अपनी कल्पना तैयार करेंगे, ठीक है, संधान करेंगे। तो यही है यहाँ पे अरिष्ट कल्पना के लिए। तो अब बचता है द्राक्षारिष्ट। द्राक्षारिष्ट का मेनली अपने यूज किसके लिए होता है, जैसे दौर्बल्य दूर करने के लिए, ठीक है, उरेक्षत, क्षय जैसे रोगों में, श्वास कास रोग में जो है द्राक्षारिष्ट का प्रयोग किया जाता है। कंठ रोग नाशक, कंठ रोगों को नाश करने में। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो कुछ लोग जैसे अभी पोस्ट कोविड कमजोरी आ रही थी जिनको, तो उनको जो है वैद्य लोग द्राक्षावले या द्राक्षारिष्ट प्रेस्क्राइब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बल देने वाला होता है, क्योंकि द्राक्षा जो है वो बल्य है, और द्राक्षा जो है अग्रय में आचार्य चरक ने किसमें बताया है? बताओ। वेरी गुड, फलानाम श्रेष्ठ है, फलों में जो है द्राक्षा श्रेष्ठ है। तो इसलिए जो है यहाँ पर इसका जो अरिष्ट है बल्य का काम करता है मेनली, ठीक है। अरिष्ट है तो फिर अन्य जैसे अग्निमांद्य को दूर करने का काम करेगा, रोचक होगा, दीपक होगा, पाचक होगा। तो ये सारे सामान्य गुण जो है द्राक्षारिष्ट में भी मौजूद होंगे। इसके अलावा जो है मल का शोधक होगा, ठीक है, श्वास कास रोगों को दूर करने वाला होगा, ठीक है, उरेक्षत और क्षय को दूर करने वाला होगा। बल्ले है तो उरेक्षत और क्षय रोग में भी काम होगा। मात्रा और अनुपान ये दोनों आपको सब में सेम आएंगे। आशावरिष्ठ में 20 से 30 ml मात्रा, और समान मात्रा में जल मिला के भोजन के बाद भोजनोत्तर यानी भोजन के बाद जो है अपन को सेवन करना है। अब कंटेंट याद कर लेते हैं द्राक्षारिष्ट के। हाँ, तो द्राक्षारिष्ट की जो है ट्रिक ये है, बेड पर मरा बड़ा नाग,
छोटी दाल तेज है। दो, एक तरह से दो फ्रेज मान लो। बेड पर मरा बड़ा नाग, छोटी दाल तेज है। तो बेड से आपको विड़ंग याद हो जाएगा, वेड़ विड़ंग, ठीक है। तो विड़ंग, पर से आपको प्रियंगु याद करना है। मरा, मरा से आपको क्या याद रखना है, मरीच। बड़ा, बड़ा से बड़ी पिप्पली या पिप्पली, जो आपको याद हो जाए। नाग, नाग से नागकेशर हो गया। छोटी, छोटी से सूक्ष्म एला या छोटी एला याद करनी है। दाल से दालचीनी, और तेज से तेज पत्र। यानी यहाँ पे चतुर्जात, पिप्पली मरीच, प्रियंगु विड़ंग, इनका जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया। और एक इसके अलावा कौन कौन से कंटेंट रहते हैं, गुड़ और दात की पुष्प, ये फर्मेंटेशन के लिए। द्राक्षा, ये मेन कंटेंट है ही। जल, जल जो है क्वाथ निर्माण के लिए जो है अपन को जरूरी होता है। तो कंटेंट याद हो गए। बेड़ पर बड़ा मरा बड़ा नाग, छोटी दाल तेज है। तो यहाँ पे चतुर्जात, पिप्पली मरीच, प्रियंगु विड़ंग, ये तो अपने कंटेंट हो गए। इसके अलावा दात की पुष्प, ठीक है। दात की पुष्प का आपको पता ही है, इनिशिएटर ऑफ द फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन को इनिशिएट करने का काम करता है धात के पुष्प। इसके अलावा जल, क्वाथ निर्माण के लिए, कि इन सब जो द्रव्य हैं उनका क्वाथ निर्माण करते हैं। फिर उस क्वाथ को जो है संधान के लिए रखते हैं। फिर प्रक्षेप द्रव्य लास्ट में जो है चतुर्जात प्रक्षेप द्रव्य के रूप में डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपना द्राक्षारिष्ट तैयार होता है, ठीक है। तो ये अपना द्राक्षारिष्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से अरिष्ट के जो एग्जाम्पल है आज कंप्लीट हो गए। अब बचते हैं आसव के एग्जाम्पल। तो ये आसव के एग्जाम्पल अपन कल एक 15-20 मिनट की क्लास रख लेंगे, जो जिसमें आसव के एग्जाम्पल अपन जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अरिष्ट के एग्जाम्पल अपने जो है कंप्लीट हो गए। आसव में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अरविंद आसव, कनकासव, ये सारे जो है आसव के एग्जाम्पल्स होते हैं। उशीर आसव, तो इनमें आपके जो सिलेबस में है कुमार आसव है मेनली। कुमार आसव पूछा जाता है, ठीक है। आसवों में जो है एक कुमार आसव का क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी तो कुछ आया नहीं है। तो कुमार आसव एक बार आप पढ़ लेना आज। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ पर जो है जल की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वाथ मतलब जल की जरूरत तो है, लेकिन क्वाथ निर्माण के लिए नहीं है। तो इसलिए जो है आपको आशा वरिष्ठ जो है अच्छे से याद हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कोई डाउट हो संधान कल्पना में तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आपसे पंचविध कषाय कल्पना के क्वेश्चन पूछूं। देखो, 12 से लेके और 18-20 तक के पेपर की हालत बताता हूँ मैं। आज तक कौन कौन से आए हैं। तो कुमार यासव आया है, लेकिन वो 2015 या उससे पहले आया हो, पहले के पेपरों में मिला है, ठीक है। अरिस्टो में एक अशोकारिष्ट जो है रिसेंटली 17-18 के पेपर में जो है आया था। बाकी उसके बाद तो अरिष्ट में भी इनके एग्जाम्पल कम ही देखने को मिलते हैं। इनमें से आज संधान कल्पना के जो बेस है ना, संधान कल्पना का वर्णन करने को भूला है उन्होंने। और वर्णन में आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन, निर्माण विधि, आसव, अरिष्ट, सीधु, ठीक है, शुक्त, इनका वर्णन करने में आपके 4-5-6 पेज भर जाते हैं। तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं होती। तो कई बार जो है डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो उनमें भी कुमार यासव, अशोकारिष्ट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो पहले ये दो याद करने हैं, फिर बाकी आपको जितने याद हो जाए उतने ठीक है, ठीक है। उसमें भी क्या है, डिवाइडेशन कर लो। पहले जो है संधान द्रव्य, संधान द्रव्य में गुड़ और दात के पुष्प होते हैं। दूसरे तरफ है जो अपने क्वाथ द्रव्य हैं, जिसमें आपका जो मेजर कंटेंट है वो मेनली जो है आता है। फिर उसके बाद आता है प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप द्रव्य में चतुर्जात डाला जाता है मेनली। तो ये आप चतुर्जात कॉमन लिख सकते हो सब में, दात के पुष्प गुड़ कॉमन लिख सकते हो सब में, ठीक है। इसके अलावा जो है मेन कंटेंट आपको पता ही है, जिसका नाम पे है अशोकारिष्ट है तो अशोक तो, ठीक है। द्राक्षारिष्ट है तो द्राक्षा हो गया। फिर जो है अदर द्रव्य कुछ दे रखे हैं, जिनमें आप मिश्र गण के रूप में जो याद कर सको वो याद कर लेना। बाकी ट्रिक जिनकी आपके पास अवेलेबल हो उनके ट्रिक के थ्रू याद कर लेना, ठीक है। क्लियर है। मेन जो आपको अगर बताना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुमार यासव, अशोकारिष्ट, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, तुम ही बच्चे हो क्या? पूछू क्या फिर मैं पंचविद कषाय कल्पना? हाँ, ठीक है। तो पूछता हूँ, शारकर कल्पना किसे कहते हैं? वेरी गुड, ठीक है।
अगला मुझे बताओ, अवलेह सिद्धि के लक्षण। वटी कल्पना की परिभाषा। कुर्यात् वह्नि सिद्धेन क्वचिद् गुगुल्नावटीं द्रवेण। हम्म गुटिकां कारयेत् बुध। ठीक है, वेरी गुड। कुर्यात् वह्नि सिद्धेन क्वचित् गुगुल्नां वटी द्रवेण मधुना वापि गुटिकां कारयेत् बुध। शाबाश। अच्छा, वटी की जो है सामान्य सेवन मात्रा कितनी? आवाज आ रही है मेरी? नहीं, वटी किसकी उपकल्पना है? कल्क। तो कल्क की मात्रा कितनी? तो बस वटी की सामान्य मात्रा अगर कोई पूछे तो वो कितनी लिखनी है? कर्ष प्रमाणा तन्मात्रा बलम दृष्टवा प्रयोज्यताम, मतलब जो है रोगी और रोग के बल को देख के प्रयोग करनी चाहिए। वैसे कल्क की उपकल्पना होने के कारण एक कर्ष इसकी मात्रा बताई गई है। ठीक है, शारंगधर संहिता में। अच्छा, मेरे को स्वरस की मात्रा बताओ। श्लोक अगर याद हो तो बहुत अच्छा है। निशा, क्या होगा? उल्टा बोल रही हो। अच्छा, प्रधान कल्पना ज्यादा गुरु होगी या फिर वो अनुकल्पना है? अच्छा, क्वाथ की जो है सामान्य सेवन मात्रा कितनी? वेरी गुड। हिम और फांट की? प्रमथ्या की परिभाषा बताओ। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को बताओ शीरपाक की परिभाषा शारंगधर के अकॉर्डिंग। शीरपाक की विधि बताओ। याद है? शीरपाक पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। श्लोक नहीं, हिंदी बता दो। कितना रेशियो में क्या क्या लिया और कैसे बनाया? नहीं याद? याद कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, श्लोक नहीं याद तो कोई बात नहीं, हिंदी तो याद होनी चाहिए ना, हिंदी पूछ रहा हूँ मैं। केवल श्लोकों के बेस पे मत रहो, हिंदी भी लिखनी होती है वहां पर। पेज कैसे भरेंगे? हिंदी बढ़ती है पेज, श्लोक नहीं। श्लोक से तो जल्दी बच जाती है हाँ बोलो। 1 8 32 बताया था ना। औषध द्रव्य 1 भाग, तो 8 भाग उसमें जो है दूध मिलाना है और 32 भाग जो है जल। फिर जब तक वो जो है जल पूरा गायब नहीं हो जाता तब तक उसका पाक करते रहते हैं। ये शीर पाक की विधि है। अच्छा, अब मुझे बताओ मसी कल्पना किसे कहते हैं? जलाएगा कैसे, वो भी बताना है यहाँ पे, यही तो इम्पोर्टेंस है। कि जलाया आपने शराब संपुट करके है कि ओपन स्पेस में जलाया है?
तो तो ये बात बोलने की होती है या फिर छुपाने की? ऐसे ऐसे पार नहीं पड़ेगी, जो बोलोगे वही लिख के आओगे। सिंहनाथ गुगुलू के कंटेंट बताओ। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। सिंहनाथ गुगुलू आया हुआ है। त्रिफला गुगुलू के कंटेंट बताओ। वेरी गुड। ठीक है, इसके कंटेंट याद है, मतलब त्रिफला के। सिंहनाथ के नहीं याद? तुम श्लोकों के पीछे पड़ी हो असल में, इसलिए ढंग से याद नहीं हो रही चीजें। श्लोक में बहुत टाइम लगता है। चार की परिभाषा बताओ। चार की परिभाषा नहीं याद? ठीक है, अब मेरे को बताओ चार सूत्र निर्माण की विधि। चलो, याद नहीं है तुम्हें, याद करो, एग्जाम आ रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, याद करना शुरू करो। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा मैंने, जो पूछा है ना, वो ये मान लो कि पुराने पेपर्स में आया हुआ है, तो उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दो। देखो, सिलेबस पूरा कितने दिन में होगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। अभी भी मैं घर जाने वाला हूँ कल परसों में, तो वहां जाके और ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। तो मैं ऐसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर दो तीन पढ़े हैं, और दो तीन और मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर वाकई आगे के और रिकॉर्ड करूंगा। आपका ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुका है। पार्ट बी में जो है वो अष्टांग हृदय वाली चीजें हैं सारी। बस्ती के भेद हो गया, या फिर जो है नेत्र कल्पनाओं के भेद हो गए, 7 प्रकार की जो नेत्र कल्पनाएं हैं। ठीक है, लेप हो गया, प्रलेप हो गया, प्रदेय हो गया, कवल, गंडुश, यही चीजें हैं आगे आने वाली। ठीक है, कृतान वर्ग में पेया, विलय, पीयूष, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो इनके जो है वीडियो आपको मिलेंगे अगले 5-7 दिन में। लेकिन फिर भी खुद से पढ़ने शुरू करो। कोई डाउट हो तो ग्रुप है अपना, मेरे को पर्सनली पूछ ले, तो बाकी पूछो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट तैयार करो। और जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो एटलीस्ट वो तो पढ़ो। जैसे आज याद होनी चाहिए थी पंचवित कषाय कल्पना, मैंने एक ही चैप्टर दिया था, उससे पहले का बाद का कुछ नहीं दिया था। कोई बात नहीं, करो याद। कल की अगर देखता हूँ मैं क्लास हुई तो ठीक है, नहीं तो अब तो आसा वासा बचे हैं। उसका मैं या तो रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, या कल से क्लास, कल आखिरी क्लास लूंगा, है ना। उसके बाद जो है आपकी क्लासेस कुछ ही दिन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेंगे। और फिर मैं जो है आपकी रेगुलर देख लूंगा, या तो रेगुलर क्लास लेंगे या हफ्ते में 2 क्लास का करेंगे। ठीक है, एंड करता हूँ मैं क्लास। पढ़ाई करो मस्त। अगला क्या पूछना है बताओ? पंचवित कषाय कल्पना ही, या फिर रसशास्त्र का कुछ पूछना शुरू करना है? हम्म, ठीक है, तो अभी सैटरडे, मंडे को मैं, मंडे तो नहीं देखूंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे में से किसी एक दिन जो है, वेडनेसडे को एक स्पेशल क्लास ले लेंगे क्वेश्चन आंसर की। अब मेरे को पता है ज्वाइन कौन होने वाला है क्वेश्चन आंसर की क्लास में, बट देख लेंगे फिर भी। नहीं तो एक क्लास देखेंगे, अगर ज्वाइन होते हो तो रखेंगे, नहीं तो क्या मतलब है एक जने से तो पूछने का। चलो ठीक है, एंड करता हूँ क्लास, है ना।